वास्तविक सफलता तो ऐसे ही है कि स्वरूप बोध हो जाए, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, भगवत प्राप्ति, वो तो सफलता है, भगवान से प्रेम। बाकी तो बिल्कुल असफलता रहेगी। सांसारिक उपलब्धि तो कुछ भी हो जाए, बाद में पछताना ही पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर थोड़ा समझ में भी आया तो समय नहीं रहता है, जीवन शेष होना का समय आ जाता है समाप्ति का। फिर पछताए क्या होत है, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते जितना इधर चला जाए परम शांति प्राप्त करने की तरफ, उनके लिए है ये बात। अलग अलग स्तर हैं चेतना के, मानवों के। ऐसे भी होते हैं कोई कोई जिनकी ये बात कोई समझ में आ गई तो इसी में पूरा लग गए। ऐसा भी स्तर होता है, समझ में तो आ गई लेकिन पूरा नहीं लगा जाता। तो जितना संभव हो अपनी परिस्थिति के अनुसार और अपने मन की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो, दिशा हुई, फिर स्थिति एक और नीचे आती है, समझ में भी कुछ कुछ आई, चला बिल्कुल नहीं जाता। समझ में आना भी एक उपलब्धि है, बात तो समझ में आई। बाकी तो अनेक प्रकार के मानव संसार में हैं ही। खूब हैं ऐसे मानव जिनके विचार से जो ऐसे सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, वो उनकी दृष्टि से बिल्कुल मूर्ख, समय खोते हैं। हाँ, मूर्ख हैं। कई दफ़ा बताने भी लगते हैं, अरे क्यों उसमें पड़े हुए हो मूर्खता की बातों में। ऐसे लोग खूब मिले। इतना समय तो और काम में लगाओ तो फायदा रहेगा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। फिर भगवान में विश्वास ही नहीं करते अनेक लोग। शांति सुख वो भी चाहते हैं, शांति सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन भाई शांति सुख का कोई उपाय नहीं है। जिनका भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं हो, अर्थात नास्तिक हों, उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। संपर्क तो आ जाएगा समाज में, पता नहीं किससे क्या संपर्क आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन जितना आवश्यक संपर्क आए परिस्थिति के कारण उतना आ जाए और फिर हट जाए ऐसे लोगों से। क्योंकि ये बात ध्यान रखने की है हमेशा कि जैसे वातावरण में, जैसे लोगों से हमारा संपर्क होता है, जैसी पुस्तकों से धीरे धीरे हम वही बनने लगते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा हमारा निर्माण होने लगता है। भगवान फिर कृपा करते हैं।